अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान को वापस लेके चली गई हुकूमत जेल में वापस पहुंचा दिया, जिसके हवाले से PTI ने जिस तरह कहा जा रहा था कि वो दरख्वास्त दायर करेंगे कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, और बिलाखिर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कोर्ट के अंदर। और उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से हस्पताल में उनको लाया गया, किस किस तरीके से सारा जो रुदात थी वो लिखी उन्होंने कि एक पिम्स में जब लाया गया तो उनको बताया गया कि यहाँ पे आपकी सिर्फ आंख का इलाज होगा या आंख के लिए जो ट्रीटमेंट देंगे, इसके बाद यहाँ से सीधा शिफा हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह कोर्ट ने लिखा था कि शिफा हस्पताल लेके जाया जाएगा, उस तरह उनको शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। ये अदालत की भी तौहीन है और इसके ऊपर अदालत से एक कार्रवाई के हवाले से कहा गया है। अब ये चीज़ तो बिल्कुल है कि इस वक्त हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है उनका आपस में जो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या एक्शन देती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, हुकूमत से को बुलाती है, क्या करती है, ये तो देखना होगा। लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि इस वक्त हुकूमत के साथ PTI को मुज़ाकरात बिल्कुल मेरे ख्याल में इंगेज उनके साथ नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ होती है और रास्ते तभी खुलते हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से हर दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आगे हर महीने हर हफ्ते बाद एक शोशा छोड़ देते हैं कि आएँ मिलकर बात करें, मुज़ाकरात करें, मिल के बैठें। तो ये मुज़ाकरात और ये बैठना था कि जनाब जिस वक्त उनके इलाज का वक्त आया, और इलाज भी कोई शौकत खानम के किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट जारी नहीं की थी, बल्कि जिस सरकारी अस्पताल या सरकारी उसको बार बार ये लेके आते हैं कि सरकारी उसमें होगा, उन्हीं की तरफ से थी कि इनके ये इश्यूज चल रहे हैं। तो वो इलाज तक 1 दिन 2 दिन इलाज नहीं करवा सकी हुकूमत, तो वो इस PTI को क्या देने के लिए तैयार है? हुकूमत की जो अंदर की नीयत थी या इरादे थे वो तो खुल के सामने आ ही गए। तो मेरे ख्याल में ये जो बार बार मुज़ाकरात की दावत, ये सिर्फ तमाशा ड्रामा और कुछ भी नहीं। और बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने जब कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो इस दफ़ा उन्होंने उनको वापस भेज के पहले तो ये था कि आप मुज़ाकरात की दावत बार देते हैं तो कम से कम एक मुलाकात ही करवा दें बानी के साथ, इमरान खान साहब के साथ वहाँ जेल के अंदर। वो मुलाकात तो क्या करवानी थी कि जिस वक्त अदालत के हुक्म के बाद मतलब अपने ऊपर तो क्या लेते कि हमने मुलाकात करवा दी है। अदालत जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, जिसको राना सनाउल्लाह साहब ने फ़ौरन आके कहा कि अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा, अदालत के हुक्म के बावजूद जो हुकूमत कुछ नहीं कर सकी और उल्टा वापस भेज दिया गया इमरान खान साहब को, तो ये है जनाब साहब हकीकत। और PTI को इंगेज करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान से इंगेज करना चाहिए, पीपल्स पार्टी से उनके बातचीत करनी चाहिए, अचकज़ई साहब को भी, सबको, जमात इस्लामी से। लेकिन अगर नहीं कोई बात करनी चाहिए, कोई इशारा नहीं देना चाहिए, 27 सितंबर तक तो कम से कम कोई नहीं देना चाहिए बिल्कुल इशारा। क्योंकि एक तरफ जब आप बात कर रहे होंगे, एक तरफ आपके साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो उस हुकूमत से बात करना वैसे भी बनता नहीं है उस वक्त। लेकिन अगर बात कर रहे होंगे, आपके वोटर सपोर्टर को क्या मैसेज जाएगा कि जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज की डेट अनाउंस की हुई है, उसी टाइम आप बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस जो 27 सितंबर वाला एहतजाज है, इसको ज़्यादा अगर ये इफेक्टिव बनाना चाहें, ज़्यादा पुरअसर और प्रोडक्टिव इसको अगर करना चाहते हैं, तो अपोजिशन की बाकी जमातों को इंगेज करना होगा। देखेंगे वो क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ जो कहा जा रहा था कि ये इस फैसले के ऊपर बेशक बेंच चेंज था सुप्रीम कोर्ट में, बेशक वो जजेस थे, सारा कुछ था, लेकिन जब सारे इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी कहते हैं कि पावर सेंटर जो कुछ कहेंगे वही होगा, अदालत जो मर्जी फैसले करती है। अदालत अभी तक फैसले करते आ रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं करवाएगी, 10 महीने से नहीं करवाएगी। तो इस फैसले के ऊपर भी अमल दरामद अभी खैर उस तरह हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम उनको जब बाहर लेके आया गया तो शायद कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के जहन में था कि हम उनके दिमाग में 27 सितंबर वाला एहतजाज था कि हम ठीक है कोर्ट को आर्डर के अंदर रुकावट खड़ी नहीं करते, या नए सूबों के हवाले से कोई मैसेज देना मकसूद था। लेकिन वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई, उसका बैकलैश आया। बैकलैश क्या आया? पिछले 2.5-3 साल से एक बयानिया बनाया गया कि ये चीज़ भी कवर होगी, ये भी काबू में आ गया, इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की जीत होगी, फलाने भी इकॉनमी की भी वो कर ली, ये कर ली। लेकिन जिस टाइम इमरान खान साहब के इलाज के लिए आने के लिए उनका रिसेप्शन उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने कहा होगा ये 3 साल हम क्या झांकी मारते रहे, 3 साल हमने क्या किया। हुकूमत भी सोच रही होगी, वो भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब, क्योंकि 26 नवंबर के बाद प्रैक्टिकली तो आपको उस तरह से कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं मिली, इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर कोई एक्टिविटी तो उस तरह से हुई नहीं थी। अब ये मौका था कि क्या है, अभी कॉल नहीं दी हुई थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इमरान खान साहब को एक ट्रैवल करके
पौने घंटे की सफ़र तय करके लेके आना था अस्पताल में, और फिर वहाँ पे जिस तरीके से लोग आए हैं वो भी उन्होंने देखा तो उनकी तो आंखें यकीनन खुली होंगी कि ये तो जनाब हम तो कुछ सोच के बैठे हुए थे। तो अब वो जो सोच रहे थे कि पीपल पार्टी या नून लीग को मैसेज दिया जाएगा, उनके भी कान खड़े हो गए कि नहीं भाई अभी फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है जिस तरह चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट भी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।